पंचदश अध्याय आरंभ। इंद्रजित रावणर बड़ पुओ। से एते बड़ वीर जे देवराज इंद्र मध्य ता पाखरे हारी जाइथिले। रावणर शोक देखि से तांको आश्वासन देई युद्ध को बाहरिला। से आकाश मार्गरे रथरे रही कपि सैन्य मानक उपरे सर निक्षेप कला। अनेक कपि सैन्य प्राण हराइले। अंगद, हनुमान, सुग्रीव प्रभृति महावीर माने मध्य ता सररे मोह होई पड़ीगले। श्रीराम और लक्ष्मण मध्य मोह होई पड़ी रहिले। तहु इंद्रजित मन कला ब्रह्मास्त्र रे राम लक्ष्मणंकर मृत्यु होईछि। से लंकागढ़ को फेरी जाई रावण को एही शुभ संवाद देला। राक्षस माने आनंद कोलाहल करी जोझा घर को जाई निश्चिंतरे रहिले। विभीषण रातिरे निआहोळा धरी सैन्य मानंको देखिबाकू गले। हनुमान मोह जाई नथिले। विभीषण और जाम्भव हनुमानंको कहिले, तुम्हें शीघ्र जाई हिमालयरू मृत्यु संजीवनी औषध नहीं आस, ताहेले आम कपि सैन्य बंची जिबे। हनुमान जाई औषध नहीं आसिबारु राम लक्ष्मण सुस्थ होई उठिले। मृत कपि सैन्य माने मध्य बंची उठिले। माया सीता वध। राम लक्ष्मण बंचिथिबा जानी इंद्रजित भाविला जे माया युद्ध न कले ए दुई भाई को वध करि हेब नाही। से आकाशरे लुचि रही सर वर्षा कला। लक्ष्मण दैत्यर सराघातरे अस्थिर होई ब्रह्मास्त्र मारिबाकू बाहरिले। रामचंद्र तांको मना करी कहिले, ब्रह्मास्त्र मारिले देव दानव मानव समस्त ध्वंस होई जिबे। एही अस्त्र एका इंद्रजित को मारिबा उचित। एही समय इंद्रजित एक माया सीता सृष्टि करी तार रथरे बसाई देखादेला। से माया सीता हे राम मते रक्षा कर बोली डाके कांदु थाए। इंद्रजित माया सीता को कहिला, तो पाई आमर एते असुर मले, एबे तते मारिबी। एहा कही से माया सीता को खंडारे हाणी दुई गड़ करदेला। हनुमान एहा देखि तार रथ उपर को एक प्रकांड पत्थर फिंगिले। इंद्रजित हारी पलाई गला। घोर मन दुखरे हनुमान फेरी जाई श्रीराम को सीतावध संवाद देले। ताहा शुणी श्रीराम दुखरे अचेत होई पड़िले। किंतु विभीषण आसी कहिले जे इंद्रजित जो सीता को बध करिछि से सीता नुहंती, एक माया सीता। तेणु पुणी युद्धरे आयोजन चलिला। इंद्रजित वध। इंद्रजित लंकागढ़र पश्चिम द्वार निकटरे निकुंभिला बटवृक्ष मूलरे होम करुथिला। एही संवाद पाई श्रीराम लक्ष्मण को सेठाको पठाइले। हनुमान, अंगद, विभीषण प्रभृति साहाय्य करबाकू संगरे गले। सेमाने पश्चिम द्वार को जाई अनेक असुरंक बधा कले। तेणु इंद्रजित होम बंद करी युद्ध करबाकू आसिला। उभय पक्षर भीषण युद्ध हैला। लक्ष्मण और इंद्रजित दुहे महावीर। इंद्रजित रथरे और लक्ष्मण हनुमान कांधरे बसी परस्पर को सर मारिले। दुहे सरर आघातरे रक्ताक्त होईगले। लक्ष्मण क्लांत होई पड़िबा देखि विभीषण धनु धरी इंद्रजित संगे युद्ध कले और लक्ष्मण विश्राम नेले। किछि समय परे लक्ष्मण पुणी युद्ध करबाकू आसिले। एते सरर आघातरे मध्य इंद्रजितर मरण हैला नाही। शेषरे लक्ष्मण इंद्र ठारू पाइथिबा गोटे सर बाहर करी मारिले। एही सरर आघातरे इंद्रजित मला। देवता माने लक्ष्मणଙ୍କ उपरे पुष्पवृष्टि कले। लक्ष्मण और विभीषण युद्धभूमि फेरी आसी राम को इंद्रजितर मरण संवाद जणाइले। श्रीराम आनंदरे से दुई को आलिंगन कले। सुषेण औषध नहीं लक्ष्मण क्षतस्थान को भल करदेले। इंद्रजितर मरण खबर पाई रावण घोर दुखरे विलाप करबाकू लागिले। महिरावणर वध। इंद्रजितर एक पुअर नाम होउछि महिरावण। से पितार मृत्युर प्रतिशोध नेबा पाई उपाय बांचिला। से रात्रि रे विभीषण रूप धरी सुबलाया पर्वत रे उपस्थित हैला। रातिरे समस्ते सोई पड़िबा परे निद्रारे अचेतन रामचंद्र और लक्ष्मण को कौशल रे चोराई नहीं गला। से राम लक्ष्मण को निज पुरी रे बंदी करी असुर मान को जगाई देला। दुहींकर धनुषर काढ़ी नहीं द्वारी मान को कहिला, ए दुई होउचंते हमर शत्रु, काली एमानंकु देवींक निकटरे बलि दबा। सकाळ हैला। सुबला पर्वत रे कपि सैन्य माने निदरु उठी राम लक्ष्मण को न देखि चारिआडे खोजिले। अंगद, सुग्रीव, विभीषण, जाम्बद प्रभृति राम लक्ष्मण को कौनसी संवाद न पाई आकुଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। हनुमान गोपन लंकागढ़ पशि
ମହିରାବଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିବା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ମହିରାବଣର ପୁରରେ ଗୋପନରେ ପଶି ତାକୁ ବଧ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ। ମହିରାବଣ ମରିଥିବା ସମାଜ ପାଇ ରାବଣ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଓ ସେ ବୀରବେଶ ପିନ୍ଧି ସୁନାର ରଥରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ତା ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ରାମଙ୍କ ବାଣରେ ମଲେ, ଆଉ କେତେକ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଲୁଚିଲେ। ରାବଣ କମ୍ ବଡ଼ ବୀର ନୁହେଁ। ସେ ସର ମାରି ବାନର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ରଥରେ ବସି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାମ ଯେତେ ସର ମାରିଲେ ବି ସେସବୁ ରାବଣ କାଟିଦେଲା। ତହୁଁ ରାମ ଏକ ସର ମାରି ରାବଣ ରଥର ସାରଥୀକୁ ମାରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସରରେ ରାବଣର ଧନୁ ଓ କବଚ କଟିଗଲା। ବିଭୀଷଣ ଗଦାରେ ପିଟି ରାବଣର ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ରାବଣ ଏହା ଦେଖି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତି ମାରିଲା। ବିଭୀଷଣ ଭୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଠାରେ ନ ବାଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ମହାକ୍ରୋଧରେ ରାବଣ ଉପରକୁ ବହୁତ ସର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାବଣ ସେସବୁ ବାଣ ସହି ନ ପାରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାତିରୁ ଶକ୍ତିଟି ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ, ବିଭୀଷଣ, ଜାମ୍ବବ, ସୁଷେଣ ପ୍ରଭୃତି ବସି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସୁଷେଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବୈଦ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇନି। ଏ ରାତି ଭିତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ଔଷଧ ଆଣିଦେଲେ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ମାତ୍ର ଔଷଧ ଗଛଟି ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ଖଣ୍ଡେ ଟେକି ଆଣି ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିଲେ। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଟରେ ଆସିଲେ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମଠାରେ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ଭରତ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ନେଇ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଷେଣ ଔଷଧ ଗଛ ଚିହ୍ନି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତାହାର ପତ୍ରର ରସ ଦେଇ ଭଲ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ପର୍ବତଟିକୁ ନେଇ ପୁଣି ତା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାବଣର ଶକ୍ତିରେ ମରିଗଲା ଭାବି ଅସୁରମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ବେଳ ରହିଲା ନାହିଁ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ